नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज 29 सितंबर 2025 की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, which scientist has recently been appointed by the government of India to head the BSI। हाल ही में भारत सरकार ने BSI का नेतृत्व करने के लिए किस वैज्ञानिकों को नियुक्ति किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर कनद दास को नियुक्ति किया है। नेक्स्ट हम प्रीवियस मंथ्स क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो घटना चक्र से SPD से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्ति किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय कुमार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स का सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली ऑन दी एग्रीकल्चरल मीडिया अवार्ड 2025। हाल ही में किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 प्रसन्न कुमार ने जीता है। इसका आंसर सी हो जाएगा 80 प्रसन्न कुमार। नेक्स्ट प्रीवियस मंथ रिवीजन क्वेश्चन, पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। पाँचवीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकॉक। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स का, हाल ही में किस देश ने फ्रांस, जर्मनी और UK से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। इसका आंसर हो जाएगा बी, ईरान। इसका आंसर हो जाएगा। रिवीजन मंथ क्वेश्चंस देखते हैं। किस राज्य ने मकरविल्लुकु पर्व मनाया गया है? किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका आंसर हो जाएगा केरल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर S जयशंकर ने किया है, विदेश मंत्री हैं वो। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द रम्प प्रोग्राम इन कोलेबोरेशंस विथ द वर्ल्ड बैंक टू प्रोमोट 45 वुमेन्स लेड MSMEs। हाल ही में किस राज्य ने विश्व बैंक के सहयोग से 45 महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का तेलंगाना। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपर्णा सेन को। कहाँ नाग NAG MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान।
किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन। और 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेली करंट अफेयर्स का 5th नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज दी 3rd एडिशन ऑफ एशियाज लीडिंग लिटरेरी फेस्टिवल उमस हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उनमेस का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में आयोजित हुआ है। आंसर बी, पटना में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट एसपीडी प्रीवियस मंथ क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। किस राज्य में 10वां अजंता बेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली फुटबॉलर सर्जियो बिस्कुट ऑफ विच कंट्री हैज़ announced हैज़ रिटायरमेंट आफ्टर ए 20-year फुटबॉल कैरियर? हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सर्जियो बिस्कुट्स ने 20 साल के फुटबॉल कैरियर के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पेन। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस एसपीडी क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में बहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्सल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। डेली करंट अफेयर्स का 7 नंबर क्वेश्चन है, Which of the following is not the mascot recently launched by FIFA for the 26 वर्ल्ड कप? हाल ही में फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए शुभंकर लॉन्च किया है, वह उनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पिकल। इसका आंसर हो जाएगा बी, पिकल नहीं है। और ये तीनों है क्लच, मेपल और जायू, ये सभी मास्कट हैं। नेक्स्ट एसपीडी प्रीवियस मंथ क्वेश्चन का यह क्वेश्चन है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियाद। LNT ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS उत्कर्ष। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, डेली करंट अफेयर्स का 8 नंबर क्वेश्चन है, विच मेडल हैज़ बीन ऑन बाय शीतल देवी रिसेंटली इन दी वर्ल्ड तिरंगाजयी पारा चैंपियनशिप 2025? शीतल देवी ने विश्व तिरंगाजी पारा चैंपियनशिप 2025 में भारत 25 में कौन सा पदक जीता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक जीता है। नेक्स्ट SPD प्रीवियस मंथ क्वेश्चन का यह क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। और डेली करंट अफेयर्स का ये 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोज फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम बाय 2030। हाल ही में 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस ने किया है। पहला नंबर इसका आंसर रूस ने किया है। और SPD प्रीवियस मंथ्स क्वेश्चन का यह क्वेश्चन है, एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स का, वेयर हैज़ दी ISSF जूनियर वर्ल्ड कप स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में शुरू हुआ है। C नंबर नई दिल्ली में शुरू हुआ है। SPD प्रीवियस मंथ क्वेश्चन का यह क्वेश्चन है, किससे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सितांशु कोटक। आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और उत्साह बढ़ता है, और आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे उत्सुक करता है कि करंट अफेयर्स आगे भी जारी रखा जाए, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल्स एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वडनगर। इसका आंसर हो जाएगा वडनगर। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। इसका आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा निधि खरे। अब हम लास्ट डे करेंट अफेयर्स का रिविजन्स देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रांडेड और पेटेंटेड दवा निर्यात पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा की, जिससे भारतीय फार्मा शेयर प्रभावित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में किस मेड इन इंडिया मैसेजिंग ऐप का समर्थन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अराटाई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में किस मेड इन इंडिया मैसेजिंग ऐप का समर्थन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अराटाई। किस देश ने अंतरिम प्रधानमंत्री ने जैन जी विरोध प्रदर्शन के बाद मतदान की आयु 18 से घटाकर 16 कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल।
किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री ने जैन जी विरोध प्रदर्शन के बाद मतदान की कानूनी आयु 18 से घटाकर 16 कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जिसे IUCN कांग्रेस 2025 द्वारा वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता दी गई, किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जिसे IUCN कांग्रेस 2025 द्वारा वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता दी गई, किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट डे डिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निकुल। किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निकुल। लद्दाख को 6th अनुसूची में जोड़ने के लिए विरोध किए जा रहे सुविधा की 6th अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। लद्दाख को 6th अनुसूची में जोड़ने के लिए विरोध किए जा रहे संविधान की 6th अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम। भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि प्राइम। UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लोगों को दिए गए हैं। UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लोगों को दिया गया है। नायका किसको हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्ति किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। इसका आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।